एक्स जेड विश्वा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको हमारी प्रेरणादायक और रोचक कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी यह छोटी सी पहल हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। सब्सक्राइब करें, नई और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए लाइक करें, अपनी पसंद को दिखाने और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वे भी इन कहानियों का आनंद ले सकें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। आपके समर्थन से हम और आगे बढ़ेंगे और आपको बेहतरीन सामग्री प्रदान करेंगे। जुड़े रहिए एक्स जेड विश्वा के साथ। धन्यवाद। आज की जो कहानी है, बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को पूरी सुने। यह कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। बहुत पुरानी बात है। ज्ञान नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम था रजनीकांत। उसकी पत्नी का नाम था रानी चंपावती। राजा की कोई संतान न थी, अतः राजा दुखी रहता था। राजा को शिकार का बेहद शौक था। समय समय पर वह अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जाया करता था। वह हिंसक जानवरों आदि का शिकार बड़े शौक से करता था। छोटे मोटे जानवरों का शिकार करना उसे पसंद न था। एक बार राजा राजकार्य में इतना व्यस्त रहा कि उसे शिकार पर जाने का अवसर ही न मिला। जैसे ही उसे फुर्सत हुई, उसने तुरंत ही शिकार पर जाने का निर्णय किया। उसने अपने चुने हुए साथियों को तैयार किया और शिकार के लिए जंगल की ओर चल दिया। रजनीकांत के एक साथी का नाम था अजीत। अजीत ने राजा से कहा, महाराज, पहले हम शिकार के लिए जंगल के उत्तरी भाग में जाते थे, लेकिन अब वहां जाना व्यर्थ होगा, क्योंकि वहां के जानवर अब दक्षिणी जंगल में चले गए हैं। लेकिन दक्षिणी जंगल में शेर और चीते बहुत ही अधिक हैं। यह सुनकर राजा प्रसन्न होकर बोला, वाह, ये तो तुमने खूब कही भाई। हमें तो साहसिक और रोमांचक कार्यों में ही आनंद आता है। चलो भाई, दक्षिणी जंगल में ही चला जाए। दक्षिणी जंगल में शेर चीते बहुत हैं। यह तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। मैं कम से कम 3 शेर तो मारूंगा ही। राजा के एक अन्य साथी का नाम था चंद्रेश। राजा की बात सुनकर चंद्रेश कहने लगा, महाराज, दक्षिणी जंगल में जाने वाले ज्यादातर यात्री वापस नहीं लौट पाते, क्योंकि वहां की राह अति दुर्गम है। जंगल में गए यात्री रास्ता भूलकर जंगल में भटकते हुए जंगली जानवरों का आहार बन जाते हैं। दक्षिणी जंगल अत्यंत भयावह जंगल है। यह सुनकर राजा हंस दिया, कहने लगा, अच्छा तो तुम्हें भय लगता है? अवश्य लगता होगा। चाणक्य का कथन है, तावत भयं भेत्तव्यम यावत भयम आगतम, आगतन तो भयं दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम शंकया। अर्थात जब तक भय उपस्थित न हो तभी तक उससे डरना चाहिए। भय के उपस्थित होने पर निशंक मन से उस पर प्रहार करना चाहिए। और फिर हम तो भय अर्थात शेर, चीते आदि भयंकर जीव जंतुओं का शिकार करने ही निकले हैं। ये सुनकर चंद्रेश चेंप गया और कहने लगा, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में मैं सबको सावधान करना चाहता था, ताकि कोई अशुभ घटना न घट सके। राजा मुस्कुरा दिया। घोड़े सरपट जंगल में दौड़ने लगे। दक्षिणी जंगल वास्तव में बीहड़ जंगल था। शीघ्र ही राजा और उसके साथियों ने 2 शेरों का शिकार कर लिया। इसी दक्षिणी जंगल में एक राक्षसी रहा करती थी। वह जंगली जानवरों तथा मनुष्य का मांस बड़े चाव से खाती थी। यदि जंगल में कोई मनुष्य राक्षसी को दिखाई दे जाता, तो वह उसे पकड़कर अपना आहार बना लेती। राजा अपने साथियों के साथ एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। सुअर बड़ी फुर्ती से भागा जा रहा था, लेकिन राजा ने भी सुअर को न छोड़ने का निश्चय कर लिया था। वे अपने सभी साथियों से तेज घोड़ा दौड़ाते हुए आगे चला जा रहा था। सुअर भागता रहा, राजा सुअर का पीछा करता रहा। आखिरकार वे अपने साथियों की नजरों से ओझल हो गया। सामने से सुअरों का रेवड़ आ रहा था। यह सुअर बड़ी फुर्ती से जाकर उनमें मिल गया। राजा उस सुअर को पहचान नहीं पा रहा था, जिसका वह पीछा कर रहा था। राजा ने चारों तरफ देखा, उसके साथियों का कहीं पता न था। उसने जब सुअरों के रेवड़ को अपनी ओर आते देखा, तो घोड़ा विपरीत दिशा में मोड़ लिया। एक साथ सभी सुअरों का अकेले ही सामना करना असंभव था। इधर जंगल की राक्षसी एक पेड़ के नीचे बैठी हिरन का मांस खा रही थी। खाते खाते अचानक वह रुक गई। उसे आसपास कहीं मनुष्य की गंध महसूस हो रही थी। अवश्य ही आसपास कोई मनुष्य है, राक्षसी ने सोचा। वह उठ खड़ी हुई और पास की एक ताड़ के पेड़ पर जा चढ़ी। ताड़ के पेड़ पर चढ़ने में राक्षसी को पल भर का समय लगा। पेड़ पर चढ़कर राक्षसी ने देखा कि थोड़ी ही दूरी पर एक अति सुंदर घुड़सवार घोड़ा रोके हुए विचार मग्न मुद्रा में घोड़े पर बैठा हुआ है। घुड़सवार का चेहरा राक्षसी को अत्यंत मोहक लगा।
राक्षसी उस घुड़सवार को मंत्रमुग्ध सी देखे जा रही थी। कुछ देर तक घोड़ा खड़ा रहा, फिर घुड़सवार ने घोड़े को उधर ही दौड़ाना प्रारंभ कर दिया जिधर राक्षसी तार के वृक्ष पर चढ़ी हुई थी। राजा रास्ता भटक चुका था। वह दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असमर्थ रहा। कुछ देर तक वे इधर उधर देखता रहा, फिर अनिश्चय की सी स्थिति में एक और घोड़े को मोड़ दिया। घोड़ा दौड़ने लगा। उधर राक्षसी राजा को अपनी तरफ आते देख पेड़ से उतरी और एक सुंदरी का रूप धारण करके रास्ते में खड़ी हो गई। वह इंतजार करने लगी सुंदर घुड़सवार के आने का। कुछ देर बाद उसे घुड़सवार अपनी ओर आता दिखाई दिया। रजनीकांत निशंक आगे बढ़ा जा रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई अत्यंत रूपवती युवती खड़ी हुई उसकी ओर देख रही है। राजा ने सोचा कि न जाने यह रूपवती युवती कौन है, न जाने इस बीहड़ जंगल में यह सुंदरी क्या कर रही है। क्या यह युवती उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है? यह सोचकर राजा उस युवती की ओर बढ़ा, लेकिन यह क्या? जब तक राजा उस युवती के पास पहुंचता, वह युवती तेजी से एक ओर चल दी। राजा रास्ता भटका हुआ था, अतः वह उस युवती के पीछे पीछे ही घोड़ा दौड़ाने लगा। वह उस युवती से रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन वह युवती भागी चली जा रही थी। आश्चर्य तो यह था कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ने पर भी उस युवती के निकट न पहुंच पा रहा था, अर्थात वह युवती घोड़े से भी तेज दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते वह युवती एक कुएं के पास पहुंची और अगले ही पल उस कुएं में कूद गई। आश्चर्य से राजा के मुंह से चीख निकल गई। वह समझ न सका कि यह क्या हुआ। इधर साथियों ने राजा को बहुत तलाश किया, पर राजा न मिला। वे चिंतित हो उठे। राजा के गायब होने की खबर सुनकर रानी कितनी शोकाकुल हो उठेंगी। उनकी समझ में नहीं आया कि महारानी को यह दुख भरा समाचार किस मुंह से सुनाएंगे। उधर राजा भी कुएं में कूद पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि कुआं सूखा है तथा उसमें रोशनी फैली हुई है। कुएं में कूदते ही उसने अपने को एक द्वार के सम्मुख खड़ा पाया। दरवाजे भिड़े हुए थे और झिरी से हल्का सा प्रकाश कुएं में पहुंच रहा था। राजा ने ऊपर देखा। ऊपर नीला आकाश दृष्टिगोचर हो रहा था। राजा एक क्षण तो अनिश्चितता की सी स्थिति में खड़ा रहा, फिर द्वार खोलकर अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन आश्चर्य, रजनीकांत के अंदर घुसते ही कपाट अपने आप बंद हो गए। राजा विस्मित सा इस चमत्कार को देख रहा था। कुछ देर तक तो राजा आश्चर्यचकित खड़ा रहा, फिर उसने कमरे का निरीक्षण किया। कमरे की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की हुई थी। कमरे के दाईं ओर की दीवार में एक द्वार का चित्र बना हुआ था। राजा उस चित्र के सम्मुख खड़ा होकर चित्र को गौर से देखने लगा, लेकिन यह क्या? चित्र धीरे धीरे ऊपर सरकने लगा था। कुछ देर बाद चित्र वाले स्थान पर एक और कमरे में पहुंचने का द्वार नजर आ रहा था। राजा उस द्वार से होकर दूसरे कमरे में पहुंच गया। यह कमरा में पहुंच गया। यह कमरा बहुत ही सुंदर था। कमरे के बीचों बीच एक पलंग हवा में लटक रहा था। पलंग पर एक अत्यंत रूपवती युवती सो रही थी। वह यही युवती थी जिसके पीछे पीछे राजा यहाँ तक आया था। कुछ देर तक तो राजा चुपचाप खड़ा उस सोती हुई युवती को देखता रहा, फिर उचककर उसके पलंग पर चढ़ गया और उसे जगा दिया। यह युवती वास्तव में राक्षसी ही थी। इधर रानी चंपावती को राजा के लापता होने का समाचार जैसे ही मिला, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी चंपावती सती स्त्री थी। पति को मरा जान जल मरने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ज्ञाननगर का मंत्री सुबुद्धिनाथ बहुत ही बुद्धिमान था। उसने कहा, महारानी जी, बिना पति के शव के सती होना उचित नहीं है, और अभी यह भी निश्चित नहीं है कि वे मर ही चुके हैं। अभी तो वे लापता ही हैं, शायद रास्ता भटक गए हों। अतः आप शांत चित्त महाराज की जगह राज्य कार्य का संचालन कीजिए तथा महाराज की खोज करवाइए। यदि 1 वर्ष तक महाराज का शव प्राप्त न हो तो आप जो चाहे करिएगा। मैंने महाराज के साथियों व राज ज्योतिषी सत्यनारायण को 500 सैनिकों के साथ महाराज को ढूंढने में लगा दिया है। मंत्री की बात रानी चंपावती ने मान ली, लेकिन शोक के कारण वह दिन प्रतिदिन दुबली होती चली गई। राजा को राक्षसी ने कई दिनों तक अपने महल में रखा। उसने राजा से कहा कि यदि वह उसके सुंदर युवती बनी राक्षसी के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाए, तभी इस गुप्त महल से बाहर निकल सकता है। पहले तो राजा तैयार न हुआ। कई दिन और बीत गए। राक्षसी राजा को खूब स्वादिष्ट पकवान खिलाती, हर तरह से खुश रखती, लेकिन राजा गुप्त महल से बाहर नहीं निकल सकता था। आखिरकार राजा ने राक्षसी से विवाह करना मंजूर कर लिया। राक्षसी राजा के साथ गुप्त महल से बाहर निकल आई और राजा के साथ राजमहल की ओर चल दी। राक्षसी का नाम था डिंबा, लेकिन उसने राजा को अपना नाम डिंब कुमारी बताया था।
डिम्ब कुमारी को अपने घोड़े पर बैठाकर राजा अपने राजमहल की ओर चल दिया। रास्ते में राजा को ही ढूंढते हुए अजीत और चंद्रेश कुछ साथियों के साथ खड़े थे। जब उन्होंने अपने राजा को सामने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लेकिन राजा के साथ डिम्ब कुमारी को देख उनके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि उन्हें डिम्ब कुमारी के चेहरे पर बनावट और मक्कारी के चिन्ह स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह उन्हें लेकर महल में लौट आए। रानी चंपावती ने जब राजा को अपने सम्मुख जीवित खड़ा देखा, और वह भी एक अत्यंत रूपवती युवती के साथ, तो खुशी और दुर्बलता के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ दिनों बाद दिए वचन के कारण राजा को डिम्ब कुमारी से विवाह करना पड़ा। तब तक राजवैद्य की चमत्कारी औषधियों ने रानी चंपावती को पुनः पहले जैसा बना दिया था। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ सुख से रहने लगा, लेकिन डिम्ब कुमारी को तो खून पीने और मांस खाने की आदत थी। वह इसके बिना रह न सकती थी, अतः वह रोज रात को राजकीय पशुशाला के एक एक पशु को खाने लगी। पशुओं के कम होने की खबर राजा को मिली तो राजा ने पशुशाला पर कड़ा पहरा लगा दिया। संयोगवश राजा के दूसरे विवाह के बाद ही पहले बड़ी रानी चंपावती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर 4 साल बाद डिम्ब कुमारी यानी राक्षसी का भी एक पुत्र हुआ। अब डिम्ब कुमारी को यह भय हुआ कि रानी चंपावती का पुत्र अजय बड़ा है, अतः वही भविष्य में राजा बनेगा। यह सोचकर उसने राजा ज्योतिषी को लालच देकर कहा कि वह राजा से कहे कि यदि बड़े राजकुमार को भविष्य में राजा बनाया गया तो राज्य का पतन हो जाएगा, लेकिन यदि छोटे राजकुमार अर्थात डिम्ब कुमारी के पुत्र विजय को राजा बनाया गया तो राज्य खूब तरक्की करेगा। राज ज्योतिषी ने राक्षसी डिम्ब कुमारी की बात मानकर यही भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी सुनकर राजा ने विजय को ही भविष्य में राजा बनाने का निश्चय किया। दिन बीतते गए। अपने पुत्र विजय के ही राजा बनने की बात जानकर भी दुष्ट राक्षसी को संतोष न हुआ। उसने एक दिन बड़े राजकुमार अजय को मारकर उसका खून पी लिया और मांस भी खाया। लेकिन बड़ा राजकुमार अजय वास्तव में एक देवता का अवतार था। वह मरा न था, क्योंकि यदि वह अपनी मौत मरता तो पुनः देवलोक चला जाता, लेकिन अपनी मौत न मरने पर वह 5 रूप बदलने के पश्चात पुनः अपने रूप में आ सकता था। राजकुमार के लापता होने की खबर ने सबको शोकाकुल कर दिया। जैसे ही राजकुमार अजय को मारा गया, राजकुमार की देवात्मा एक तोते में प्रविष्ट हो गई। एक दिन राजा अपने बगीचे में घूम रहा था कि उन्हें एक तोता दिखाई दिया जो कह रहा था, डिम्ब कुमारी डिम्बा राक्षसी, उसने मुझको मारा, मुझको उसने खाया बापू, ले लेके चटखारा। ये राजा यह सुनकर भौचक्का रह गया, क्योंकि तोते की आवाज राजकुमार अजय से बिल्कुल मिलती थी। लेकिन डिम्ब कुमारी को जब यह पता चला तो उसने एक शिकारी से तोते को मरवाकर तोते का मांस खुद भी खाया तथा राजा को भी खिलाया। लेकिन तोते में से निकलते ही देवात्मा एक हंस में प्रविष्ट हो गई। हंस राजोद्यान के एक तालाब में रहता था। एक दिन राजा राजोद्यान के तालाब के निकट बैठा था, तभी कहीं से एक हंस उड़ता हुआ आया और तालाब में तैरता हुआ कहने लगा, डिम्ब कुमारी डिम्बा राक्षसी, उसने मुझको मारा, मुझको तुमने खाया बापू, ले लेके चटखारा। हंस के कथन को सुन राजा फिर अचंभित रह गया, लेकिन वह वास्तविकता न जान सका। लेकिन डिम्ब कुमारी को जब यह पता चला तो उसने हंस को भी मरवा दिया तथा हंस के मांस को पकवाकर खुद भी खाया और राजा को भी खिलाया। इस बार तरह अजय की आत्मा एक मोर के अंदर जाकर राजा को यही बात बतलाने लगी। डिम्ब कुमारी ने मोर को भी मरवा दिया। अब आत्मा कबूतर में घुस गई और राजा से कहने लगी, डिम्ब कुमारी डिम्बा राक्षसी, उसने मुझको मारा, मुझको तुमने खाया बापू, ले लेके चटखारा। अब तो राजा परेशान हो उठा, लेकिन डिम्ब कुमारी ने अब की बार कबूतर को मरवाकर जमीन में गिरवा दिया। जहां कबूतर की राख गाड़ी गई थी वहां एक पेड़ उत्पन्न हुआ। पेड़ से भी यही ध्वनि निकलने लगी। एक दिन रानी चंपावती के साथ राजा पेड़ के निकट खड़ा था, तो रानी ने भी यह ध्वनि सुनी। रानी विलाप कर उठी और बोली, मेरे लाल कहाँ है तू? अब देवात्मा पेड़ में से स्वयमेव निकलकर अजय के रूप में राजा रानी के सामने आ गई। उसने राजा रानी को सारी बात बताकर कहा, यदि आपको विश्वास न हो तो पशुशाला से पहरा हटाकर देखें क्या होता है। राजा ने पहरा हटवाया तो डिम्बा उचित मौका जानकर पशुशाला में जा घुसी। वह बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे बहुत दिन बाद मांस खाने का अवसर मिल रहा था। पशुशाला में जाकर डिम्बा ने अपना राक्षसी वाला रूप धारण कर लिया और एक बकरी को पकड़कर मार डाला। फिर उसका खून पी लिया और मांस भी खाने लगी। राजा छिपकर यह सब देख रहा था। फिर जब अगले दिन राक्षसी सोकर उठी तो उसने अपने आप को अपनी चारपाई से बंधा हुआ पाया। राजा ने उसके शरीर को, जब वह सो रही थी, तभी कसकर रस्सियों से बांध दिया था, और जब उसने सामने राजा को तलवार लिए खड़ा पाया तो डिम्बा राक्षसी समझ गई कि उसकी पोल खुल गई है। अतः वह चारपाई सहित आकाश में उड़ गई और राक्षस लोक जा पहुंची।
तब रानी चंपावती डिंबा के पुत्र विजय को भी अपना पुत्र मानकर पालने लगी। रानी चंपावती और दोनों राजकुमारों के साथ राजा सुख से रहने लगा। एक गांव में एक जमींदार रहता था। गांव वाले जमींदार का बेहद सम्मान करते थे, क्योंकि जमींदार बहुत ही दयालु तथा दानी था। वह हमेशा गांव वालों से प्रेम से पेश आता तथा उनके दुख सुख में शामिल हुआ करता था। हर खुशी होते हुए भी जमींदार को सिर्फ एक ही चीज का अभाव खाया जाता था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह भगवान से यही प्रार्थना किया करता कि उसका सारा धन जमीन जायदाद ले ले, परंतु एक पुत्र दे दे। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उसके यहाँ कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। जमींदार इसी दुख में बीमार रहने लगा। एक दिन उस गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह किसी से कुछ नहीं बोलता था और न ही किसी व्यक्ति से भिक्षा आदि ही लिया करता था। वह चुपचाप एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाए बैठा रहता था। गांव वालों ने जब से वह आया था न तो उसे खाना खाते ही देखा था और न ही किसी से बातचीत करते। वह जब से वहां आया था उसी पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर ध्यान में मग्न रहता। समाधि लगाए ध्यान मग्न हुए, बिना किसी से बातचीत किए, बिना कुछ खाए उसे 2 माह बीत चुके थे। गांव वाले उसके दर्शन को आने लगे, परंतु साधु चुपचाप अपनी आंख बंद किए ध्यान मग्न बैठा रहता था। उसके आते ही गांव में जैसे खुशियां छा गई थीं। वर्षा भी ठीक समय पर हुई, खूब फसल पैदा हुई। देखते ही देखते गांव के लोग काफी धनवान हो गए। इसलिए उस बूढ़े साधु के प्रति गांव वालों की श्रद्धा बढ़ती ही चली गई। जब जमींदार ने उस बूढ़े साधु की चर्चा सुनी तो उसके मन में भी साधु को देखने की इच्छा बलवती हो उठी, परंतु बीमारी से कमजोर होने के कारण वह चल फिर नहीं सकता था। अतः एक दिन अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मैं काफी कमजोर हो गया हूँ, चल फिर नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे जरा उस बूढ़े साधु के पास लेकर चलो। हो सकता है कि उसके आशीर्वाद से हमारे यहाँ अब भी कोई संतान उत्पन्न हो जाए। जमींदार की पत्नी भी सोच रही थी कि साधु के दर्शन किए जाएं तो जरूर उनकी संतान उत्पन्न होगी, परंतु जमींदार के भय से कुछ नहीं कह पाती थी। अतः जमींदार की बात सुनकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। दोनों रथ में बैठकर साधु के दर्शन के लिए चल दिए। न जाने क्यों जैसे जैसे उनका रथ साधु के निकट पहुंचता गया, जमींदार को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह स्वस्थ होता जा रहा है तथा उसके शरीर में एक नई शक्ति भी आती जा रही है। यह बात जमींदार ने अपनी पत्नी से भी कही। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी हो न हो यह जरूर उसी बूढ़े साधु का प्रताप है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे यहाँ संतान जरूर उत्पन्न होगी। तभी रथ उस पीपल के पेड़ के पास जाकर रुक गया जहां वह बूढ़ा साधु ध्यान मग्न बैठा था। जमींदार और उसकी पत्नी नीचे उतरे। वहां गांव के बहुत से लोग उस साधु के लिए आए हुए थे। अपने बीमार जमींदार को पत्नी सहित साधु के दर्शन करने आया देखकर गांव वाले श्रद्धा से एक तरफ हट गए। जमींदार पत्नी सहित उस बूढ़े साधु के निकट जा पहुंचा। फिर जैसे ही जमींदार ने साधु को देखा तो जमींदार को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कभी बीमार था ही नहीं। उसने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। जमींदार ने यह अद्भुत चमत्कार देख श्रद्धा से उस बूढ़े ध्यानमग्न साधु के आगे सिर झुका दिया। तभी गांव वाले आश्चर्य से भर उठे। जो साधु इतने दिनों से ध्यानमग्न हो समाधि में बैठा हुआ था, उसने जमींदार के सिर झुकाते ही अपनी आंखें खोल दी। इतने समय से न बोलने वाला साधु बोल रहा था, वत्स, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दुख और चिंता का कारण क्या है। मैं इतने समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जमींदार आश्चर्यचकित हो बोल उठा, धन्य है महाराज, आप धन्य हैं, आप अंतर्यामी हैं। महाराज, आप अवश्य ही मेरे और मेरी पत्नी के दुख को जानते होंगे। क्या हमारी संतान पाने की इच्छा पूरी हो सकेगी? महाराज, अवश्य वत्स, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम्हारे लिए ही मैंने इतने दिनों की कठिन तपस्या की थी और परमात्मा से तुम्हारे लिए 2 संतानों का वर ले लिया। साधु ने नम्र स्वर में कहा, 2 संतान? आश्चर्य और खुशी से जमींदार के मुंह से निकला। परंतु तभी बूढ़ा साधु बोला, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें पहले बच्चे का त्याग करना होगा, क्योंकि पहला बच्चा परमात्मा से मैंने अपने लिए मांगा है। यदि तुमको मेरी यह शर्त स्वीकार हो तो बोलो। जमींदार यह सोचकर कि चलो एक बच्चा तो पास में रहेगा बोला, महाराज की जैसी इच्छा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। तब बूढ़े साधु ने जमींदार को एक जड़ी देते हुए कहा, इस जड़ी बूटी को तुम पीसकर अपनी पत्नी को पिला देना। 1 वर्ष पश्चात तुम्हारे यहाँ 2 संतान एक साथ उत्पन्न होंगी। परंतु एक बात और सुनो, वह संतान मैं तब लेने आऊंगा जब वह 5 वर्ष की हो जाएगी। जमींदार ने वह जड़ी बूटी उस बूढ़े साधु से ले ली और उसे प्रणाम कर रथ में बैठकर अपने घर लौट आया। अगले ही दिन पता चला कि साधु कहीं चला गया है।
जमींदार ने वह जड़ी बूटी बूढ़े साधु के कहे अनुसार पीसकर अपनी पत्नी को खिला दी। ठीक 1 वर्ष पश्चात जमींदार की पत्नी ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक कन्या थी और दूसरा पुत्र। जमींदार एक साथ अपने घर 2 संतानों को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। इस खुशी के मौके पर उसने गांव वालों को शानदार दावत दी, काफी दान पुण्य भी किया। जिसने भी इस खुशी के मौके पर उससे जो कुछ मांगा उसने खुशी से दिया। इसी तरह धीरे धीरे 4 साल बीत गए। लड़की और लड़का दोनों 4-4 वर्ष के हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जमींदार की चिंता भी बढ़ती चली गई। उसे अपनी दोनों सुंदर संतानों से बेहद प्यार था। वह उन दोनों में से एक की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह फिर बीमार हो गया। उसकी पत्नी भी इसी शोक से दुखी रहने लगी। जब 5 साल व्यतीत हो गए तो एक दिन वह बूढ़ा साधु आ पहुंचा और उसने जमींदार को याद कराया। जमींदार अपने वायदे का पक्का था, फिर भला वह इनकार कैसे कर सकता था। परंतु जमींदार की पत्नी उस साधु के आगे बहुत रोई, गिड़गिड़ाई तो साधु का मन पसीज उठा। वह बोला, बेटी, तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, परंतु तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारी एक संतान को क्यों ले जा रहा हूँ। यह एक लंबी कहानी है, फिर भी तुम्हें संक्षिप्त में बताता हूँ। यहाँ से बहुत दूर एक घना जंगल है। वहाँ सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुँच पाती। उस जंगल में हमेशा बिल्कुल अंधेरा रहता है। वह भयानक जंगल खतरों से भरा हुआ है। कोई भी मनुष्य वहां नहीं पहुंच सकता। ऐसे खतरनाक भयानक जंगल में एक राक्षस रहता है। उस राक्षस को यह वर प्राप्त है कि वह किसी भी मनुष्य के द्वारा मारा नहीं जा सकता। उसकी मौत तभी हो सकती है जब कोई दूसरा जीव जो आधा मनुष्य हो और आधा जानवर उस घने जंगल में घुसकर उस जंगल में बने एक पुराने कुएं से जहर का पुतला प्राप्त कर उस पुतले पर सवार होकर उस राक्षस का मुकाबला करके उसे मार सके। परंतु उस भयानक राक्षस को हमारी यह छोटी सी संतान कैसे समाप्त कर सकेगी, जबकि यह न तो आधा मनुष्य ही है और न ही आधा जीव। जमींदारनी ने पूछा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम मुझे कन्या दोगी या पुत्र? बूढ़े साधु ने जमींदारनी से पूछा। कन्या महाराज, जमींदारनी ने रोते हुए कहा। तो सुनो, कन्या को हम अपने प्रताप से आधा मनुष्य और आधा पशु बना देंगे, साधु ने कहा। जमींदारनी यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर साधु बोला, बेटी रो मत, उस राक्षस को मारना अत्यंत आवश्यक है। वह प्रतिदिन नित्य नए भेष में आकर किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाता है और खा जाता है। अब तुम ही सोचो, ऐसे राक्षस को न मारा गया तो एक न एक दिन अवश्य वह इस गांव में भी आकर किसी को पकड़ कर ले जाएगा, और हो सकता है किसी दिन तुम्हारे ही पुत्र अथवा पुत्री को ले जाए। तब तुम्हें कितना दुख होगा। अतः पुत्र के साथ अपनी जिंदगी बसर करो और पुत्री का मोह त्याग दो। जमींदारनी और जमींदार कुछ न बोले। साधु जमींदार की पुत्री को लेकर चला गया। जमींदार व उसकी पत्नी को अपनी पुत्री के जाने का बहुत दुख हुआ, परंतु वे कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए, परंतु न तो उस साधु का ही कोई पता चल सका और न ही जमींदार की बेटी का। वे रोध होकर अब अपनी बेटी को लगभग भूल चुके थे। उनका पुत्र भी अब काफी बड़ा हो गया था। उसका नाम था वीर सिंह। जमींदार ने उसे उच्च स्तरीय युद्ध कौशल की शिक्षा दिलवाई थी। गांव में वीर सिंह जैसा शूरवीर व शक्तिशाली कोई नहीं था। उस देश का राजा भी बड़ा दयालु तथा दानी था। उसे एक बहादुर आदमी की आवश्यकता थी। उसने कईयों को परखा भी तथा परीक्षा भी ली, परंतु उसे कोई उचित व्यक्ति नहीं मिला। तभी एक दिन उसकी प्रजा ने फरियाद की कि एक भयानक राक्षस लोगों को उठाकर ले जाता है। कृपया उस राक्षस से हमारी रक्षा करें। कुछ ही दिनों में राज्य की जनता उस भयानक राक्षस के अत्याचारों से त्राही त्राही कर उठी। राजा ने उस राक्षस को मारने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु वह राक्षस सारी सेना को मारकर खा गया। राजा ने फिर सेना भेजी, परंतु उनका भी वही हाल हुआ। राजा अपने सैनिकों का यह हाल देख तथा राक्षस को किसी भी प्रकार से मारा न जाता देख चिंतित और दुखी हो उठा। तब राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से सलाह की, परंतु फिर भी राक्षस को मारने का कोई उपाय नहीं निकला। राजा अपनी पूरी कोशिश करके हार गया। इधर उस राक्षस का उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाता। किसी को पता तक नहीं चलता कि वह कहां से आता है और कहां जाता है। राजा ने हार थक कर यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उस राक्षस को मारेगा उसे आधा राज्य देने के साथ साथ उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी देगा। परंतु इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। जो कोई भी उस राक्षस को मारने गया वह वापस नहीं लौटा। राज्य में हाहाकार मच गया। उड़ते उड़ते यह खबर वीर सिंह के कानों में पड़ी। उसने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी।
परंतु उन्होंने इजाजत नहीं दी। तब एक रात वीर सिंह चुपचाप उठा और घर से निकल गया। कुछ दिनों पश्चात वह राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं उस राक्षस को समाप्त कर सकता हूँ। राजा से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो तथा तुम्हारा नाम क्या है? वीर सिंह बोला, महाराज, मैं जमींदार विक्रम सिंह का पुत्र हूँ, विदान गांव से आया हूँ, मेरा नाम वीर सिंह है। राजा यह जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटा क्या तुम उस राक्षस को मारने में सफल हो सकोगे? वीर सिंह ने जवाब दिया, महाराज, मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, फल देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है। राजा इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वीर सिंह, यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो निसंकोच मांग सकते हो। वीर सिंह बोला, महाराज, मुझे केवल एक मजबूत घोड़ा व बढ़िया तलवार चाहिए। वीर सिंह को वे दोनों चीजें प्राप्त हो गईं। वीर सिंह तुरंत उस सुंदर घोड़े पर सवार हो तलवार कमर में बांध राक्षस की खोज में निकल पड़ा। जंगलों, नदियों, समुद्र को पार करता हुआ वीर सिंह बेहद थक गया। आराम करने के इरादे से घोड़े को एक पेड़ से बांधकर वह नीम के पेड़ के नीचे सो गया। अभी ढंग से उसकी आंख लगी भी नहीं थी कि एक छोटी सी चिड़िया के बोलने से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा एक छोटी सी चिड़िया उसके सामने बैठी हुई उसका नाम लेकर पुकार रही है। वीर सिंह को उस चिड़िया को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तब चिड़िया बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ जो तुमसे बचपन में ही बिछुड़ गई थी। तुम जिस राक्षस को मारने जा रहे हो उसे मारना आसान नहीं है। मैं भी उसे राक्षस को समाप्त करने निकली थी, परंतु उस राक्षस ने मुझे अपने जादू के जोर से छोटी सी चिड़िया बना दिया। वीर सिंह यह सुनकर दुखी होकर बोला, मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे वह तरीका बता जिससे राक्षस से मुकाबला किया जा सकता है। मैं अवश्य उस राक्षस को समाप्त कर दूंगा तथा तुझे उसकी जादू से मुक्ति दिलाऊंगा। तब वह बोली, भैया, ये तो तुम्हें बूढ़े बाबा ही बताएंगे, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। वीर सिंह अपने घोड़े पर बैठ गया और उसकी बहन चिड़िया उड़ने लगी। थोड़ी ही देर पश्चात वीर सिंह एक छोटी सी कुटिया के समीप पहुंच गया। उसके अंदर एक बहुत ही बूढ़ा साधु तपस्या में ध्यान मग्न था। चिड़िया के रूप में उसकी बहन बोली, बाबा देखो, मेरा भाई वीर सिंह उस राक्षस को समाप्त करने आ पहुंचा। यह वही साधु था जो बचपन में वीर सिंह की बहन को राक्षस को समाप्त करने के लिए ले आया था। साधु बोला, बेटा क्या तुम उस राक्षस का मुकाबला करने को तैयार हो? हाँ बाबा, मैं अवश्य उस राक्षस का अंत कर दूंगा, परंतु पहले यह बताइए कि मेरी प्यारी बहन किस प्रकार पहले जैसी कैसे हो पाएगी? बेटा, उस राक्षस को मारने के पश्चात उसकी गर्दन काटकर उसका ताजा खून यदि तुम्हारी बहन पर छिड़का जाए तो वह अपने असली रूप में आ जाएगी। मैं तैयार हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा? वीर सिंह ने पूछा, बेटा अपनी तलवार से अपनी तर्जनी उंगली काटकर थोड़ा सा खून निकालकर मुझे दो, साधु बाबा ने कहा। वीर सिंह ने झट अपनी उंगली काटकर थोड़ा खून साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा उस खून को लेकर जोर से किसी मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे खून पानी में बदलने लगा। जब वह पूरा पानी बन गया तो साधु ने वह पानी वीर सिंह पर छिड़क दिया। पानी के गिरते हो वीर सिंह का आधा शरीर पशु का और आधा मनुष्य का बन गया। निचला हिस्सा पशु का था और ऊपर का हिस्सा मनुष्य का। वीर सिंह साधु की शेष बात सुनकर तलवार संभाल उस जंगल में प्रविष्ट हो गया जहां राक्षस रहता था। घोड़ा उसने साधु बाबा के पास ही छोड़ दिया था। जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। तभी चलते चलते वीर सिंह को एक विशाल अजगर दिखाई दिया। अजगर ने वीर सिंह को देखते ही जोर से फुफकार मारी। वीर सिंह उस फुफकार से हवा में उड़ने लगा। तभी अजगर ने एक लंबी सांस खींची। वीर सिंह अभी संभल भी नहीं पाया था कि उस अजगर के मुंह के निकट पहुंच गया। वीर सिंह ने देखा कि यदि उसने उस अजगर को मारा नहीं तो वह उसे निगल जाएगा। यह सोचकर वीर सिंह ने संभल कर तलवार का भरपूर वार अजगर की गर्दन पर किया। अजगर मर गया। वीर सिंह फिर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के पश्चात उसे एक मरी हुई गाय दिखाई पड़ी। उसने मरी हुई गाय को एक नजर देखा और आगे बढ़ने को हुआ। तभी गाय के मृत शरीर से यह आवाज निकली, वीर सिंह, यदि तुम मुझे अपना थोड़ा सा खून पिलाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत वस्तु दूंगी जिससे तुम आसानी से उस राक्षस को समाप्त कर सकोगे। वीर सिंह ने तुरंत एक हाथ से अपना दूसरा बाजू काटकर उस मरी हुई गाय के मुंह में डाल दिया। गाय खून पीते ही तुरंत जिंदा हो गई। तब गाय प्रसन्न होकर बोली, वीर सिंह, तुम सचमुच बहादुर हो। अपनी तलवार से मेरा एक सींग काट लो। इस सींग को तुम जिसकी तरफ करके कहोगे 1 2 3 मार दे सींग, तो यह सींग उसको मार देगा। वीर सिंह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तलवार से सींग काट लिया। गाय सींग के कटते ही फिर मर गई।
वीर सिंह ने तलवार को अपनी कमर से बांध लिया और सीन को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ चला। काफी दूरी पर उसे साधु का बताया हुआ एक कुआं दिखाई पड़ा। वीर सिंह ने देखा कुआं सूखा था। वीर सिंह उस कुएं में कूद गया। अंदर आग जल रही थी और उसके बीच में एक पुतला रखा था। वीर सिंह ने सीन को जैसे ही आग की तरफ किया, आग एकदम गायब हो गई। वीर सिंह ने उस पुतले पर बैठकर कहा, चल पुतले बाहर निकल। पुतला एकदम उछला और अगले ही क्षण कुएं से बाहर था। तब वीर सिंह बोला, चल पुतले चल, वहां राक्षस है जहां। पुतला वीर सिंह को लेकर तेजी से उड़ चला और पलक झपकते ही राक्षस के समीप पहुंच गया। राक्षस बेहद भयानक था। उसके कान हाथी के कानों से चौगुने बड़े थे। हाथ पांव बड़े बड़े पेड़ के तने जैसे मोटे मोटे थे। वह मनुष्य के मांस को बड़े चाव से खा रहा था। मनुष्य का खून उसके सारे चेहरे पर फैला हुआ था। वीर सिंह को देखकर वह राक्षस जोर से गरजा और वीर सिंह की ओर बढ़ा। तभी वीर सिंह ने पुतले पर बैठे बैठे सींग को उसकी तरफ करके कहा, 1 2 3 मार दे राक्षस को सींग। इतना कहना था कि राक्षस गिरकर तड़पने लगा और मर गया। वीर सिंह ने झट अपनी कमर से तलवार निकाली और तलवार के एक ही वार में राक्षस की गर्दन काटकर उसका खून सींग में भर लिया और पुतले पर बैठकर साधु बाबा की झोपड़ी में वापस आ गया। साधु बाबा ने जब देखा कि वीर सिंह राक्षस को मारकर सही सलामत वापस लौट आया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने फिर थोड़ा सा खून निकालकर मंत्र पढ़ा। जब वह पानी बन गया तो उसने उसे वीर सिंह पर छिड़क दिया। वीर सिंह फिर से अपने असली रूप में लौट आया। फिर साधु ने सींग में से खून लेकर वीर सिंह की बहन पर छिड़का तो वह भी असली रूप में आ गई। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। फिर उन दोनों ने साधु बाबा से विदा ली और पुतले पर बैठ राजा के महल में जा पहुंचे। राजा ने जब वीर सिंह को सही सलामत देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। राज्य में यह सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई कि राक्षस मारा गया है। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी का विवाह वीर सिंह से कर दिया और साथ में राज्य करने के लिए आधा राजपाट भी उसे सौंप दिया। वीर सिंह राजकुमारी तथा अपनी बहन के साथ गांव वापस लौट गया। गांव में भी उसके आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। लगा लिया, फिर वे सब प्रेम से रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को XZ विश्वा को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक सफर को दूसरों के साथ भी साझा करें।